नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं। आज आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी व्याकरण से पाठ 13 पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि असेसमेंट 2 में जितने भी चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं वे सभी आप तैयार करते रहेंगे, क्योंकि आपका टेस्ट भी आने वाला है। अभी आपका टेस्ट भी होगा, तो आप उनको ध्यान से पढ़िएगा, आप उनको पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाकी हम आपको आगे के चैप्टर जो भी पढ़ा रहे हैं उनको आप पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे ऊपर आप लिखेंगे पर्यायवाची शब्द। कॉपी में लिखेंगे जब, तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे पाठ 13 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कुछ बच्चे जब लिखते हैं तो इस शब्द को लिखने में गलतियां करते हैं। जैसे बोला गया आपको लिखने के लिए पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पे कुछ बच्चे लिखते हैं पर्यायवाची, इस तरह से कुछ बच्चे लिखते हैं पर्यायवाची शब्द, जबकि ये गलत है। आपको शुद्ध रूप से लिखना होगा पर्यायवाची। समझ में आ गया बच्चों? तो आइए चलते हैं, जानते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, इसकी परिभाषा है समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं, समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम समानार्थी कहते हैं। समानार्थी का अर्थ होता है समान अर्थ देने वाले शब्द। वो क्या है? समानार्थी शब्द है। इन्हें ही हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे आपके बुक में बताया गया बच्चों, पहले चित्र में आप देखेंगे, पहले चित्र में बताया गया, चित्र के आधार पर बताया गया माता को प्रणाम करो, जननी को प्रणाम करो, माँ को प्रणाम करो। यहाँ पे जो माता शब्द है, जननी शब्द है, माँ शब्द है, ये तीनों शब्द समान अर्थ दे रहे हैं। समान अर्थ कैसे दे रहे हैं? समान अर्थ केवल माँ के लिए ही, माता के लिए ही। जननी को भी माँ कहते हैं, माँ को भी जननी कहते हैं, माता को भी जननी कहते हैं, जननी को भी माता कहते हैं। मतलब ये सभी समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। इन तीनों शब्दों का जो अर्थ है, जो मतलब है, वह एक ही हो रहा है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगले चित्र में दिया गया है बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर वृक्ष पर बैठा है, बंदर तरु पर बैठा है। यहाँ पे जो पेड़ शब्द है, वृक्ष शब्द है, तरु शब्द है, ये सभी शब्द समान अर्थ दे रहे हैं। पेड़ अर्थात वृक्ष, वृक्ष अर्थात तरु, तरु अर्थात वृक्ष, वृक्ष अर्थात पेड़। ये तीनों जो शब्द हैं एक ही अर्थ के लिए जाने जाते हैं। पेड़ के लिए, वृक्ष के लिए, तरु के लिए, तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है, समान अर्थ है। इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा समानार्थी और पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। परिभाषा एक बार और देते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ दिया गया है आपकी बुक में। बच्चों, आपकी बुक में दिया है पेज नंबर 67 पे, पेज नंबर 67 आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 67 पे दिया गया है। यहाँ दिया गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं और बगल में समानार्थी शब्द दिया गया है। जैसे पहाड़ है, आकाश है, रात है, पक्षी है, सांप है, घर, पुष्प, कमल, चंद्रमा, पृथ्वी, आग, हाथ, संसार, बादल, बालक। तो ये क्या है? असेसमेंट 1, 2, 3, 4, ये चारों भागों में आपको बताया गया है कि असेसमेंट 1 में कितने शब्द आ रहे हैं, 2 में कितने आ रहे हैं, 3 में कितने आ रहे हैं, 4 में कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास सिलेबस है, उसी हिसाब से आप इसको याद कर लें और जो भी अभ्यास कार्य में करवाया जाएगा उसको भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी असेसमेंट 1
और असेसमेंट 2 को मिला के कहीं से भी आ सकता है। हिंदी लैंग्वेज में कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे इन सभी शब्दों को आप पढ़ लेंगे जो भी पेज नंबर 67 पे दिया गया है। बाकी हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य में देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं बच्चों, इस पाठ में 2 प्रश्न दिया गया है पेज नंबर 69 पे। पहला प्रश्न है समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है लक्ष्मी का समानार्थी शब्द लिखिए। तो आइए देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा, वैसे ही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द एक ही होते हैं। यहाँ भी जो प्रश्न पूछा गया है वही लिखेंगे आप लोग। उत्तर में लिखेंगे जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी ये शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उत्तर एक बार और आप देख लीजिए, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न ख में दिया गया लक्ष्मी का समानार्थी शब्द लिखिए। उत्तर में आप लोग लिखेंगे लक्ष्मी, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द आप लिखेंगे डैश करके यहाँ पे कमला, रमा, इंदिरा। जो लक्ष्मी शब्द है ये इसका समानार्थी शब्द है, समान अर्थ देने वाले शब्द यही हैं, क्योंकि कमला, रमा, इंदिरा जो भी ये शब्द हैं इन सबको हम लक्ष्मी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 2। अगला प्रश्न बच्चों दिया गया, बॉक्स में से इनके समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ जो बॉक्स दिया गया है आप लोग बुक में देख ही रहे होंगे, जो बगल में बॉक्स दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है। बॉक्स ऐसे बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है नीलकंठ, ऊपर लिखा हुआ है नीलकंठ, समझ में आ रहा है बच्चों। सुधा, उसके बाद दिया गया वृक्ष, फिर से दिया गया सूर्य, और दिया गया सरिता, बगल में दिया गया जननी, उसके बाद नीचे है राक्षस। इसमें 7 शब्द दिए गए हैं, 7 शब्द दिए गए हैं। इनमें करना क्या है, बॉक्स में से इनके समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे दिया गया अमृत, सूरज, माता, पेड़, नदी, दानव, मोर। यहाँ पे भी 7 शब्द ही हैं। इन शब्दों के सामने बॉक्स से इनके समान अर्थ देने वाले शब्दों को वहां से चुन के, वहां से सिलेक्ट करके इनके समक्ष लिखना है। इनके सामने क्या करना है, लिखना है। तो आइए देखते हैं, पहला शब्द है आपका अमृत। अमृत का समानार्थी शब्द वहां पे है, जी हाँ बच्चों, सुधा। सुधा का अर्थ होता है अमृत, इसको हम इसके सामने लिखेंगे सुधा। हो गया आपका एक समानार्थी शब्द है, अमृत का समानार्थी शब्द क्या है, सुधा। अगला देखते हैं सूरज। सूरज का समानार्थी शब्द दिया गया सूर्य। सूर्य को भी सूरज कहते हैं और सूरज को भी क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सूर्य। समझ में आ रहा बच्चों। यहाँ पे तीसरा शब्द दिया गया माता।
माता, अभी आपको बताया गया उदाहरण जननी, माँ, अम्बा, ये सब क्या है? माता के समानार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पे दिया गया है बॉक्स में, आप देखेंगे जननी जो शब्द दिया गया है उसको हमें माता शब्द के सामने लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये इसका समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे जननी। अब अगला शब्द है बच्चों पेड़। पेड़ का समानार्थी शब्द क्या है? वृक्ष। पेड़ का समानार्थी शब्द क्या है? वृक्ष। पेड़ के सामने हम लिखेंगे वृक्ष, क्योंकि ये इसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है ये सभी। अगला शब्द है बच्चों नदी। नदी का समानार्थी शब्द है सरिता। सरिता मतलब नदी भी होता है, तो हम नदी के सामने क्या लिखेंगे? सरिता, क्योंकि ये इसका समानार्थी और पर्यायवाची शब्द है। और ऐसा इस प्रश्न में कहा भी गया है कि बॉक्स में से इनके समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। हमें बॉक्स से ही चुनना है और इनके जो समान अर्थ वाले शब्द हैं इनके सामने क्या करना है? लिखना है। यहाँ पे दिया गया अगला शब्द दानव। दानव का समानार्थी शब्द है राक्षस। राक्षस जो है दानव का समानार्थी शब्द है, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे? राक्षस लिखेंगे। यहाँ आप क्या लिखेंगे? राक्षस। अगला शब्द है बच्चों मोर। मोर का समानार्थी शब्द क्या होता है? मोर का समानार्थी शब्द नीलकंठ होता है। बॉक्स में दिया गया है, ऊपर सबसे ऊपर दिया गया है नीलकंठ। नीलकंठ को हम मोर के सामने लिखेंगे क्योंकि इसका ये समानार्थी शब्द है और क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो इसके सामने आप क्या लिखेंगे? नीलकंठ। नीलकंठ। तो ये बच्चों आपका दूसरा प्रश्न हो गया है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है मिलान कीजिए। इसको आप बहुत अच्छी लिखावट के साथ लिखेंगे। अगर आप बुक में भी लिखेंगे तो भी पेंसिल रेजर के साथ लिखेंगे। कहीं भी कोई भी गलत शब्द नहीं होना चाहिए। साफ सुथरी राइटिंग में आपको लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न। मिलान करना है। तीसरा प्रश्न दिया गया मिलान कीजिए। एक तरफ दिया गया मेघ, रात्रि, लक्ष्मी, मोर, पत्नी, पवन। और दूसरी तरफ दिया गया वायु, बादल, रात, कांता, वायु। वायु शब्द यहाँ पे 2 बार आया हुआ है। अभी देखते हैं ये किसका पर्यायवाची शब्द है, उसके बाद इसको चेंज करते हैं। अभी इसको वैसे लिख देते हैं वायु, नीलकंठ। यहाँ पे बच्चों वायु के स्थान पे हमें क्या लिखना है? रमा लिखना है। अब आइए देखते हैं प्रश्न के लिए जो भी इसमें बताया गया है मिलान हमें करना है। ये जो शब्द दिए गए हैं घर, मेघ, रात्रि, लक्ष्मी, मोर, पत्नी, पवन, इन शब्दों के समान अर्थ देने वाले शब्द ये जो सामने दिए गए हैं, जो इसके समक्ष इनके सामने लिखे हुए हैं, वो कहाँ पे हैं? इनको ढूंढ के उनसे क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला शब्द है मेघ। मेघ के लिए समान अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पे दिया गया है बादल। मेघ क्या है? बादल को कहते हैं मेघ। ये समान अर्थ देने वाला शब्द है, तो इसको इससे क्या करेंगे? मैच करेंगे। यहाँ पे दिया गया रात। दूसरा शब्द है बच्चों रात। रात का समानार्थी शब्द क्या है? रात। उससे हम उसको क्या करेंगे? मिलाएंगे।
अगला शब्द है बच्चों लक्ष्मी। लक्ष्मी का अभी आपको समानार्थी और पर्यायवाची शब्द 2 बार बताया जा चुका, एक बार बुक में, एक बार बॉक्स में, वहां पे दूसरे प्रश्न में। अभी तीसरे प्रश्न में फिर से ये प्रश्न आ गया, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द जहां भी है उसे क्या करना है, उसको मिलाना है। यहाँ पे दिया गया रमा, इसे मैच किया गया। अगला शब्द है मोर। मोर भी आ चुका। देखिए कितनी अच्छी बात है, बार बार आपको ये प्रश्न पढ़ने पड़ रहे हैं, रिवीजन भी हो रहा है, आप पढ़ भी रहे हैं, अब तो भूलना नहीं चाहिए। मोर शब्द का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द है नीलकंठ। ठीक है बच्चों, अगला है पत्नी। यह एक नया शब्द थोड़ा सा है यहाँ पे। अब देखते हैं, पत्नी को हम कांता भी कहते हैं। ये इसका समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, इसको क्या किया गया, इससे इसका मिलान किया गया। पवन शब्द का समानार्थी शब्द है वायु। वायु क्या है, पवन शब्द का समानार्थी शब्द है, या इसको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया बच्चों। मिलान करना था, ये सभी आप ऐसे मिलान कर लेंगे, बहुत ही अच्छी लिखावट के साथ इस प्रश्न को भी करेंगे। आइए देखते हैं अब चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में जो उचित पर्यायवाची शब्द नहीं है उस पर गोला बनाइए। इसमें जो शब्द दिए गए हैं, ये जिन शब्दों के पर्यायवाची शब्द उनके समक्ष, उनके सामने लिखे गए हैं, उनमें से जो उनका पर्यायवाची शब्द नहीं है उन पे क्या करना है, हमें गोला लगाना है, घेरा लगाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न पहला क है पहाड़। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे लिखा गया है, इनके सामने लिखा गया है पर्वत, गिरि, अंबर। अगला है रात। रात के सामने लिखा हुआ है रजनी, मानव, रात। अगला शब्द है बच्चों पुष्प। इनके समक्ष लिखा हुआ है सदन, कुसुम, सुमन। अगला शब्द है चंद्रमा। इनके समक्ष लिखा गया शस्त्र, आसमान, रजनीश। अगला शब्द है बच्चों संसार। इनके समक्ष लिखा हुआ है विश्व, जगत, हस्त। तो आइए देखते हैं, ये जो इधर शब्द दिए गए हैं पहाड़, रात, पुष्प, चंद्रमा, संसार, इन सभी शब्दों के समानार्थी शब्द इनमें जो इनके सामने लिखे हुए हैं, इनमें जो इनका समानार्थी शब्द नहीं है उन पे हमें क्या करना है, घेरा लगाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहाड़ शब्द को देखते हैं। पहले पहाड़ का पर्वत यहाँ पे दिया गया, पर्वत समानार्थी शब्द है पहाड़ का। गिर, गिर भी होता है, गिर मतलब पहाड़ होता है। अंबर, अंबर
पहाड़ शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, समान अर्थ देने वाला शब्द नहीं है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, उसको घेरे के अंदर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आप अभ्यास कार्य करते चलिए, ध्यान से बुक में करिएगा। बुक में पेज नंबर 69 पे दिया गया है, चौथा प्रश्न है। ठीक है, आइए देखते हैं। रात, यहाँ पे दिया गया रजनी, रात भी होता है, मानव और रात, रात भी होता है, रजनी होता है, लेकिन मानव नहीं होता है। इसलिए इसको क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, घेरे के अंदर कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये मानव जो है रात का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए इसको घेरे के अंदर किया गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं पुष्प। पुष्प शब्द है जो ये दिया गया सदन, ये इसका समानार्थी शब्द नहीं है। कुसुम होता है, सुमन होता है, सदन नहीं होता है, समानार्थी शब्द पुष्प का नहीं है सदन, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, घेरे के अंदर करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि है, आसमान नहीं है, रजनीश। आसमान को हम घेरे के अंदर करेंगे क्योंकि ये इसका समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला शब्द है संसार। संसार शब्द का पर्यायवाची शब्द विश्व होता है, जगत होता है, हस्त नहीं होता है। हस्त मतलब क्या होता है, हाथ होता है, इसलिए हस्त को हम घेरे के अंदर करेंगे क्योंकि ये इसका पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द नहीं है। तो बच्चों, आपको इस पाठ में समानार्थी शब्दों के विषय में बताया गया कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। दोनों एक ही होते हैं, एक ही नाम से जानते हैं, उन्हें ही हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो इस पाठ में अभ्यास कार्य आपको करवाया गया और बाकी जो भी समानार्थी शब्द आपको दिया गया है पेज नंबर 67 और 68 पे, आप इनको भली भांति ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे अनेकार्थक शब्द जो पेज नंबर 71 पे है। तब तक आप असेसमेंट 2 के पुराने चैप्टर जो भी पढ़ाए गए हैं, पिछले चैप्टरों को आप ध्यान से पढ़ते रहिए और बहुत ही अच्छे ढंग से उनको याद करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।